डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम। अब देखिए माध्यक का एक सवाल आने वाला है जो यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं है, सिंपल लाइन वाला है और उसमें बारंबारता दी भी रहेगी। तो माध्यक में आप जैसा जानते हैं कि CF निकालते हैं हम, तो 6 ऐसे के ऐसे ही 6 में 7 जोड़ दिया तो 13 हो गया और 13 में 5 जोड़ा तो 18 और 18 में 6 जोड़ा तो 24। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n/2 24/2 बराबर 12 आ गया। अब ये 12 किस में आ रहा, हमारे इस वर्ग अंतराल में आ रहा है ना। तो 12 13 में आ रहा है क्योंकि 6 से तो ज़्यादा है और 13 के अंदर है, तो 13 के सामने वाली जो संख्या है विचर का मान, ये है हमारा आंसर होने वाला। तो m बराबर हो गया 5। ये ध्यान रखें कि भाई 13 के ये साथ नहीं लिख दें आप आंसर। तो n/2 निकालेंगे और CF में देखेंगे कि वो किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल। ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपको माध्यक ज्ञात करना है। अब एक माध्यक ज्ञात करने का एक सवाल ऐसा है, ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर तो आरोही क्रम में देखें सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है हमारे पास, 17 है। 17 के बाद में आ गया 18 आ गया, फिर 19 आ गया, 20 आ गया और 20 के बाद में 25 के बाद में 27 और फिर 29 आ गया। संख्याएं देखें हम तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याएं हैं तो आधी आधी हो गई इधर। तो आंसर तो हमारा ये 20 हो गया। पर इसे लिखना कैसे है कि जब विषम संख्याएं हैं तो माध्यक का सूत्र लिखना है आपके m बराबर n+1/2, यानी 7 संख्याएं हैं तो 7 में 1 जोड़ दिया बराबर 2, 8/2 बराबर हो गया चौथा पद अर्थात 20। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको लिखना है और आप चाहे तो इसे डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन अच्छा रहता है कि आप सूत्र लगा करके लिखिए। ये तो चलो 7 संख्याएं हैं, अगर 8 संख्याएं हो तो क्या हो, फिर ये 2 संख्याएं, जैसे एक संख्या इधर और बढ़ा दूँ मैं 30 कर दूँ, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। 2 जो बीच वाली संख्याएं हैं 2 बराबर छोड़ दीजिए, वो बीच वाले पद चौथा और 5वां पद आप ले सकते हैं उस समय। ठीक है, या 5वां या छठा, वो सवाल की कंडीशन पे निर्भर करता है। तो एक सवाल आपके माध्यक का आने वाला है इस तरह से, एक सवाल माध्यक का ऐसा आने वाला है और एक सवाल आपके माध्यक का ऐसे आने वाला। माध्यक का नहीं आएगा तो समांतर माध्यक का आएगा। समांतर माध्य में आप उतनी जितनी संख्याएं हैं उन सबको जोड़ करके उतने का भाग लगाना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो इसके बाद हम करेंगे बड़े सवाल।